नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बहेलपुरवा थाना अंतर्गत माड़ो बांध में एसटीएफ मुठभेड़ में 5.5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव मारा गया। अब समाचार विस्तार से। बुंदेलखंड के चित्रकूट की धरती में एक से बढ़कर एक कुख्यात डकैत ने जरायम की दुनिया में कदम रखकर रूह कपा देने वाली घटनाओं को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश की कई सरकारों ने अपने फायदे के लिए इन डकैतों को संरक्षण भी दिया है और इनको खत्म भी करवाया है। ये बता रहे हैं कि कभी ये पुलिस के लिए काम करता था, मुखबिर था और इसलिए पुलिस की चाल को सब जानता था, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक इसको मार नहीं पाए। ये बिल्कुल सही बात है। उसके परिवार से लेकर और आसपास के लोगों भी यही बताते हैं कि बहेलपुरवा थाने के आसपास ये लोग एक चाय बेचने वाली दुकान पे बैठा करते थे और इनका चूँकि हमारे क्षेत्र में जातीय समीकरण बड़ा ज़बरदस्त चलता है, तो उस समय वहाँ पर पटेल और यादव जातियों का बड़ा ज़बरदस्त जो है आपसी संघर्ष होता था। इसका फ़ायदा उठाया एसटीएफ और पुलिस ने और इसको एक समानांतर रूप में खड़ा कर दिया। आज भी उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके भतीजे यही कहते हैं कि एसटीएफ ने ही तैयार किया, एसटीएफ ने ही मरवा दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही डकैतों के खात्मे के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाकर कुछ डकैतों को इनकाउंटर में ढेर किया तो कुछ डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके पहले भी जब ददुआ, ठोकिया, उमर केवट और कई अन्य डकैतों का सफाया हुआ था तो एक समय ऐसा था जब पूरी तरह से धरती डकैतों से मुक्त हो गई थी। लेकिन चित्रकूट में एक ऐसा इनामी डकैत था जो शौकीन डकैत बना था और उसे पुलिस ने ही अपने फायदे के लिए पैदा किया था। कुछ सालों बाद पुलिस के लिए ही वह सिर दर्द बनने लगा था, जिसका इनाम बढ़ाकर यूपी सरकार ने 1 महीने पहले 5 लाख रुपए भी कर दिया था, जिसे अब यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। आज बहुत ही सटीक सूचना पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। जो मुखबिरों में जाल एसटीएफ ने बिछा रखा था उनकी मदद से एक बहुत ही सटीक ऑपरेशन हुआ। पहले भी इस गैंग से मुठभेड़ हुई थी, इसके साथी मारे गए थे, लेकिन आज गैंग लीडर को मारने में सफलता मिली है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के कुख्यात डकैत 5.5 लाख के इनामी गौरी यादव की, जिस पर यूपी सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है, जो एमपी सरकार ने 50,000 के इनाम घोषित कर रखा है। और इस पर शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। लगातार 20 सालों से अपराध की दुनिया में अपना कदम रखे हुए है, जिसे यूपी और एमपी पुलिस खात्मा करने में असफल साबित हो रही थी, क्योंकि इनामी डकैत शौकीन डकैत बना था। कभी ये डकैत पुलिस का मुखबिर हुआ करता था, जो डकैत की हर एक जानकारी पुलिस को दिया करता था, जिससे पुलिस के हर वो चाल से वाकिफ था और पुलिस के हर वह गुण को जानता था, जिसका फायदा उठाकर कई दशकों से जरायम की दुनिया का बादशाह बना रहा। बारी मजदूरी का कैसे पढ़ाया लिखाया काज के हैं आपने का कहा निकाल का पुलिस आई गई है, लड़का का पुलिस लेवा जात रही, पुलिस ले गई थी, पुलिस लेवा जात रही थी। अब हाँ जब चंद्रशेखर नाम का बदमाश मारी न फिर पुलिस मारी से का कहा थी फिर लड़का का पुलिस। चित्रकूट और आसपास के जिलों में कई दशकों से डकैतों का आतंक रहा। ददुआ, ठुगिया, बलखड़िया, रागिया और बबली कोल सहित लवलेश कोल के मारे जाने के बाद पुलिस के सामने डाकू गौरी यादव चुनौती बना हुआ था। डाकू गौरी यादव ने डकैत गोप्पा के साथ 2001 में अपराध की दुनिया में सरगना बना। डकैत गौरी यादव अब सरकारी कामकाज में कमीशन न मिलने पर ठेकेदारों और मजदूरों से मारपीट करता है रहा। वर्ष 2003 में पहली बार इनामी डकैत गौरी
यादव पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और वर्ष 2008 में हुई मुठभेड़ से एसटीएफ ने गौरी को पकड़कर जेल भेजा था, जो 2 साल बाद जेल से छूटने के बाद ये डकैत गौरी यादव फिर से लूटपाट करने लगा था। पहली बार वर्ष 2003 में इसके विरुद्ध बहिलपुरवा में धारा 387 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद इसके द्वारा जघन्य वर्ष 2004 एवं 5 में मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत थाना नया गांव अंतर्गत एवं थाना बड़ौदा अंतर्गत धारा 364A का अपराध किया गया, जो फिरौती से संबंधित होता है। इसके बाद ये जेल भी गया। जेल से आने के बाद छूटने के बाद फिर ये फरार होने लगा। डाकू गौरी यादव चित्रकूट के बहलपुरवा थाना के बिलहरी गांव का निवासी है। 16 मई सन 2013 को दिल्ली पुलिस बिलहरी गांव में दबिश देने गई थी। गौरी यादव ने दिल्ली पुलिस के दरोगा की गोली मारकर हत्या कर उसकी सरकारी रिवॉल्वर लूट ली थी। तब से लगातार फरार चल रहा था। इसका सबसे जघन्य अपराध वर्ष 2013 में था, जहां इसके द्वारा दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई। और सन 2008 में जब ये जेल गया खड़क सिंह के साथ, उसके बाद जब ये छूट कर आया ज़मानत पर, तो इसने दिल्ली के दरोगा को गोली मार दी अपने गांव में। तब से इसकी वापसी की संभावनाएं भी और ख़त्म हो गई। और 2016 में बिलहरी गांव के 3 ग्रामीणों को बिजली के खंभे में बांधकर उसने गोली चलाई थी। तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी जावेद अहमद ने गौरी यादव पर 1 लाख के इनाम घोषित किया था। गौरी ने 2017 में कुल्हा के जंगल में अपने विरोधी को जंगल में एक ही गांव के 3 लोगों को जिंदा जला दिया था। गौरी यादव के खिलाफ चित्रकूट और सीमा से सटे सतना मध्य प्रदेश में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गौरी यादव के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, तो 1 लाख का इनाम यूपी सरकार ने घोषित कर रखा था। इतना ही नहीं, गौरी यादव ने अपने आतंक के बल पर 2016 में अपनी मां को गांव का प्रधान भी बनाया था। इसने अपनी 2016 में अपनी मां को प्रधान भी इसी बल पर बनाया था। और अभी लगातार इनामी डकैत चित्रकूट में अपनी दहशत कायम रखे हुए था, जिसको खत्म करने के लिए चित्रकूट पुलिस लगातार जंगलों में काम्बिंग कर रही थी। यहां तक कि चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने डकैत गौरी यादव के खात्मे के लिए सरकार से इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा, जो यूपी सरकार ने इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। जिसके बाद यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस के नेतृत्व में कई टीमें इनामी डकैत गौरी यादव की तलाश में जाल बिछाना शुरू कर दिया, जो दिनांक 29 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ के जाल में गौरी यादव फंस गया, जिसे यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर करके AK-47 जैसे बड़े हथियार बरामद कर भारी कारतूस भी बरामद किए। और इसके पास से काफ़ी बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। AK-47 राइफल मिली है, इसके अलावा एक ओल्ड मॉडल AK-47 भी मिली है, जो सेमी ऑटोमेटिक है। भारी मात्रा में कारतूस है। 5.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ही उसे अपने फायदे के लिए डकैत बना तैयार किया था। तो बहुत बदमाश थे। जब पुलिस को बदमाशों को मारने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो इसको ले जाते थे अपने मारवाने के लिए, सेफ्टी के लिए। तो रुआ के देगा, हमें मरवा गए, इसलिए ले जाते थे। और अब पुलिस ने ही फर्जी तरीके से उसे मार दिया है। ये कैसे कह सकते हो कैलाहा में मारा गया है? वहाँ खून भी पड़ा है, सब पड़ा वहाँ पे, देख सकते हैं जहाँ गोली चली है। किसके घर में? वो जहाँ बोर बना है वहाँ पे, ये कौन याद, बद्री यादव के यहाँ जब बोर हो गए वहाँ पे बना, वहाँ खून पड़ा है। बचपन से ही इनामी डकैत गौरी यादव के सर से पिता का साया हट गया था। 2.5 साल का लड़का राजा ने मड़ाई मारा है, मूठ से दुश्मन मारी
जिसके बाद से वह गांव में ही बदमाशी करने लगा था। अपराध की दुनिया में कदम रखने से मना करने के लिए उसकी मां ने उसे शादी के बंधन में भी बांध दिया था, लेकिन इनामी डकैत गौरी यादव को डकैत बनने का इतना शौक चढ़ गया था कि उसने पत्नी द्वारा अपराध करने से मना करने पर अपनी पत्नी को ही इनामी डकैत ने हाथ में गोली मार दी थी। उससे वह बाल बाल बच गई थी। तो आपको भी गोली मारी? आपको भी गोली मारी? हाँ, कोई गोली मारी तो देख ले आओ। किस बात को लेकर के? ये मना की कि नहीं ये धंधा करना है, हमको खाना पीना है, बस वही जो करेंगे आओ। घटना के बाद इनामी डकैत की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद इनामी डकैत लगातार अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। तो इसके बाद से फिर आप साथ में नहीं रहती? हाँ, हम नहीं रह रहे। जब मैं गांव देश छाड़े रही हूँ, तुम्हें मालूम का। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना अंतर्गत माड़ो बांध में एसटीएफ मुठभेड़ में 5.5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव मारा गया। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।